आज से करीब 100 साल पहले इंसान द्वारा बनाया गया कैमरा कुछ इस तरह दिखाई देता था, जो कि आज बदलकर कुछ इस तरह रूप ले चुका है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है इस बात का कि टेक्नोलॉजी इतनी कम समय में कितनी तेजी से बदलकर विकसित हो रही है। जहां एक तरफ तो इंसानी सभ्यता काफी तेजी से एडवांस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अतीत में मौजूद चीजें विलुप्त होकर अपना अस्तित्व खो रही है। ऐसे में जो कुछ भी आज हमारे पास मौजूद है, हो सकता है कि भविष्य में वो ना रहे और अगले 100 साल में हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका तो हम और आप शायद कल्पना भी ना कर सके। लेकिन आज के वैज्ञानिक ने भविष्य की कुछ संभावनाओं के बारे में भविष्यवाणी की है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में भाई हम डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में जिन्हें आप अगले 100 सालों में होते हुए देखेंगे। साल 2020 से लेकर 2040 तक हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है और उसके ज्यादातर नागरिक बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जल्द ही ये आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भाई। इस दौरान बुर्ज खलीफा भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकी होगी, क्योंकि इसके जगह रेडार टावर ने ले ली होगी। एलन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह पहली बार होगा जब धरती से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्तियों को बसाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और मोबाइल फोन को वाईफाई जैसे टेक्निक के इस्तेमाल से भाई चार्ज किया जाएगा। धरती पर इस समय तक ऐसा डिजिटल फैब्रिक बनाया जाएगा जिस पर लगे सेंसर की मदद से इन कपड़ों को पहनने वाले इंसान हर तरह से भाई उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति को पता लगाया जा सकेगा। धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आज की ईंटों की जगह इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी को भाई एब्जॉर्ब करेगा और चार्ज होकर बिजली पैदा करने का काम करेगा। घर घर में रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा भाई साहब। इस समय हमारी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करने लगेगी इंसानों की तरह, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। भविष्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों तक किया जाएगा भाई, जिससे बिल्डिंग पर धूप पड़ने पर वो अपने आप साफ होकर कई सालों तक नई नवेली चमकती रहेगी। यहाँ तक कि हमें अपने कपड़ों को भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें भी सिर्फ धूप में रखने के बाद भाई वो उसमें मौजूद उसमें जो गंदगी है, दाग धब्बे हैं, ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। साल 2040 से 2070 तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगेगी भाई। धरती पर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ चुकी होगी कि लोगों के रहने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे जंगलों का आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती की आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन तब तक हम इंसानों को मंगल पर भेजने पर कामयाब हासिल कर चुके होंगे। वहां पर मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाने लगेगा, जिससे कि आने वाले समय में वहां पर धरती जैसे इन्वायरमेंट का भाई इन्वेंशन किया जाने लगेगा। मंगल की धरती पर भी पेड़ पौधे लगने लगेंगे। वहीं धरती पर ट्रेवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। उनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को सिर्फ आधे घंटे में तय कर लेंगे। इस नई टेक्निक से धरती पर हमारी जिंदगी और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और हमारा कीमती समय बचने लगेगा। एलोन मस्क अपनी न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म कर उन्हें जीनियस बनाने में भी मदद करेगा और साथ ही वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी ठीक करने का काम करेगा। आने वाले समय में इन चिप्स में कुछ ऐसे अपडेट्स होने लगेंगे जिससे उस समय में इंसान को बातचीत करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सिर्फ सोच के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इंप्रूव हो चुकी होगी, इंसान के खराब हो चुके अंगों को 3D बायो प्रिंटेड आर्टिफिशियल अंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि इससे इंसान मौत पर तो भाई जीत हासिल नहीं कर पाएगा, परंतु उसकी मदद से उसकी एजिंग प्रक्रिया को धीमी कर दी जाएगी और 2070 के अंत तक इंसान दिमाग पर इतना ज्यादा काबू पा चुका होगा कि भविष्य में दिमाग को प्रिजर्व कर उसे हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकेगा और आने वाले समय में व्यक्ति की मौत हो जाने पर भी उसके दिमाग को रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक तरह से वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा।
मेडिकल साइंस में यह समय ऐसा होगा जब सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी की मदद से हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा और उस समय शायद ही 100 साल से पहले किसी इंसान की मृत्यु हो पाएगी। अब नजर डालते हैं 2061 से लेकर 2100 तक की घटनाओं पर। इस समय तक मंगल पर इंसान की आबादी करीब 3 लाख तक पहुंचेगी और पिछले कई हजार सालों में विलुप्त हो चुके जानवरों को उनके डीएनए की मदद से फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। इंसान स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड से भी जरूरी मिनरल्स को भाई कलेक्ट करके ना उसका इस्तेमाल ईंधन फ्यूल की तरह करने लगेगा। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने शरीर के खोए हुए अंगों जैसे उंगलियों को दोबारा विकसित कर पाएगा। आयरन मैन मूवी के टोनी स्टार की तरह इंसान आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी को काफी हद तक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बना चुका होगा, जिसके इस्तेमाल से ईंधन की खपत खत्म हो जाएगी। अब तक इंसान के लिए दूसरी प्रजातियों के जीव जंतुओं से भी कम्युनिकेट कर पाना संभव हो जाएगा। 2075 तक प्रदूषण के चलते धरती की खराब हो चुकी ओजोन लेयर जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, पूरी तरीके से रिपेयर कर चुकी होगी, जिससे धरती पर होने वाली काफी खतरनाक बीमारियां से भाई मुक्ति मिल जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर में कुछ ऐसे चिप्स को इंजेक्ट किया जाएगा जो इंसान की लगभग हर तरह की समस्याओं को दूर कर देगी। जैसे कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वह पेट में लगी अपनी चिप की मदद से अपने खाने पीने डाइट पर भी काबू कर पाएगा। इस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी, आर्टिफिशियल आंखें, सिंथेटिक ब्लड और सुनने की क्षमता को भाई काफी हद तक ना बढ़ा दिया जाएगा। यह समय ऐसा होगा कि लोग प्राकृतिक इन्वायरमेंट की जगह कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट पर ज्यादा जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ब्रेन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसकी पावर को, उसकी क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि वह ऐसी परेशानियों को भी आसानी से हल कर पाएगा जिन्हें एक सामान्य दिमाग की मदद से हल कर पाना संभव नहीं था। उस समय एक तरह से हमारा दिमाग ही कंप्यूटर का पूरी तरीके से रूप ले लेगा और इंसान का जीवन काल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करीब 21वीं सदी के अंत तक मौसम में आने वाले बदलाव के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 80% तक का हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। इसका नतीजा यह निकलेगा कि धरती पर हर जगह ही सूखा पड़ने लगेगा। इस समय तक समुद्र के नीचे टनल का निर्माण कर वहां पर काफी तेजी गति से चलने वाले ट्रेन बनाया जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली इन ट्रेन की स्पीड तकरीबन 4000 माइल्स प्रति घंटे तक होगी। इस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करने लगेगी। यह समय ऐसा होगा जब इंसान मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रेवल कर कुछ ही मिनट में हजारों मील लंबा सफर भी तय करने लगेगा। बेसिक मॉलिक्यूलर असेंबलर्स की मदद से इंसानी खाने को भी मशीन द्वारा बस एक बटन दबाकर ही तैयार किया जाएगा। सन 2100 तक अंटार्कटिका लगभग सारी बर्फ पिघल चुकी होगी और इस बर्फ की पिघलने के कारण समुद्र का पानी का लेवल तकरीबन 7 फीट बढ़ चुका होगा, जिससे समुद्र के किनारे पर प्लेस्ड कई देश पानी पर डूब चुके होंगे। लेकिन उस समय वेस्ट अंटार्कटिका के सूख जाने की वजह से वहां पर डेवलपमेंट का कार्य काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। इंसान यहां पर काफी एडवांस ऊंची इमारत भाई बनाने लगेगा। नतीजा यह निकलेगा कि धरती के इस एरिया में भी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत वाटरफॉल यानी कि नायग्रा फॉल्स का वजूद भी पूरी तरीके से धरती से खत्म हो चुका होगा और ऐसी भी संभावना है कि उस समय 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर जितना एक बड़ा एस्टेरॉयड आकर धरती से टकरा जाए और धरती का समस्त जीवन काल को भी नष्ट कर दे। अब ये धरती से टकरा ही जाएगा पूरी तरीके से जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय तक इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को बना चुका होगा जो धरती को किसी भी बड़े एस्टेरॉयड से टकराने से भाई बचा सकेगा। हालांकि उस समय तक इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग हर एक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर चुका होगा ना कि अब धरती इंसान की मौजूदगी को मिटा पाना लगभग असंभव ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी भविष्य में धरती पर कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से खतरे में आ सकती है। जैसे कि भविष्य में एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट भी हमारा स्वागत कर रहा है और यह विस्फोट किसी आम ज्वालामुखी की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका प्रभाव धरती पर किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होगा।
यह धरती पर प्रति 100 किलोमीटर क्यूबिक जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जिसके चलते हमारी धरती के ऊपर एक मोटे बादल की चादर बिछ जाएगी। धरती के अंदर की गर्मी को ना तो बाहर निकलने देगा और इसकी वजह से धरती बाहर की गर्मी को भी धरती की सतह पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि यहाँ पर इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पर एक हिम युग की शुरुआत होगी। अब ऐसे में इंसान को किसी दूसरे ग्रह पर भी अपने पैर जमाने ही होंगे। यही कारण है कि इंसान मंगल जैसे कई दूसरे ग्रह पर इंसानी जीवन को पहुंचाने पर हर एक मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। यकीनन फ्यूचर में इंसान हमारे सोलर सिस्टम की कई प्लैनेट्स पर इंसानी बस्तियों को बसा चुका होगा और इन प्लैनेट्स के इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इंसान का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से बदल चुका होगा, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि हर प्लैनेट के इंसान देखने में एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देंगे। अब आपको चाहे इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन इन सब की तो शुरुआत भी हो चुकी है। एलोन मस्क की स्पेस एक्स और दुनिया भर की स्पेस से जुड़ी एजेंसियां इंसानी जनजीवन को किसी तरह से धरती से बाहर स्पेस पर पहुंचाने पर जुटे हुए हैं। एलोन मस्क तो स्पेस एक्स के सबसे एडवांस रॉकेट स्टारशिप को 2018 से मंगल ग्रह पर पहुंचाने के काम पर लगे हुए हैं, जिसके चलते वह इंसानों को मंगल पर पहुंचने सबसे पहले वहां पर इंसानी जीवन को बसा पाने के लिए जरूरी सामान को इंसान से पहले ही पहुंचा देना चाहते हैं। लेकिन आखिर यह सारा काम कैसे किया जाएगा? क्या सच में एलोन मस्क साल 2100 तक लाखों संख्याओं में इंसानी आबादी को मार्स तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर एलोन मस्क की बात करें तो उन्होंने इन सभी सवालों पर हामी भरते हुए इसका जवाब काफी पॉजिटिवली दिया है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसान को मार्स तक आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे वहां पर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की जाएगी, आखिर वहां पर इंसान का रहन सहन और खाना पीना कैसा होगा? अगर आप कमेंट करते हैं तो जरूर इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे भाई कि सभी जानकारियां वैज्ञानिकों द्वारा दी गई संभावनाओं पर बेस्ड है। इनमें से कुछ घटनाएं समय आने पर असलियत में बदल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनके होने का उम्मीद बेहद कम है। तो इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जानकारी पाने के लिए भाई हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।